बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, मैं हूँ इरफान मैसूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बंगाली जो ज़बान बोलते हैं उन मुसलमानों की जो कि इंडिया में रह रहे हैं और इंडियन बंगाल वाली साइड पे रह रहे हैं। और भारतीय हुकूमत जो है, मोदी रजीम जो है, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। और ये एक मूव है टूवर्ड्स रिलीजियस और लिंग्विस्टिक क्लिनजिंग, एक लसानी ज़बानियत की बेसिस पे एक वहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है और मज़हब की बुनियाद पे। तो ये एक सिस्टमेटिक जो तरीक़ाकार है मुसलमानों को निकालने का, ये जो है 7 मई से लेकर 15 जून तक कम से कम 1500 जो बंगाली ज़बान बोलने वाले मुसलमान हैं, उसमें वो इंडियन सिटीज़न हैं इस वक्त, और उनको ज़बरदस्ती जो है एक्सपेल किया गया है और वो बांग्लादेश की तरफ उनको भेज दिया गया कि आप बांग्लादेश चले जाएं, आपकी यहाँ पे कोई वजह नहीं है। ये क्यों ये किया जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे, इस पे किसकी क्या मफाद हैं। लेकिन ये जो विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये हमले हो रहे हैं वहाँ सिटीजन्स के ऊपर, इंडिया के अपने जो सिटीजन्स हैं, इसकी जो इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं नाज़रीन कराम, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये जो वहाँ से हमें खबरें मिली हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे जो आम शहरी हैं उनसे शनाख्ती कार्ड या इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके हुकूमत के लोग, चाहे उसमें डिफरेंट इदारे हैं जैसे कि पुलिस है, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर उनको गन पॉइंट पे डिपोर्ट कर देते हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स हैं? तो कुछ अगर हम और इसमें मज़ीद आगे बात करें सिटीजनशिप के हवाले से, तो एक आर्बिट्री नेचर की जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। ये क्यों स्टार्ट किया गया है नाज़रीन कराम? पहली तो इसमें बात यह है कि जो बीजेपी की एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, और बीजेपी की हम जब भी बात करते हैं हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम जो आरएसएस की आइडियोलॉजी जो इसके पीछे है, जो इसको 100 साल होने को हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये वो आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल एजेंडा है उनका 2026 का वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड, कि भाई मुसलमान जो हैं उनको लेबल किया जाएगा एज ए इन्फिल्ट्रेटर्स, कि भाई उन्होंने यहाँ पे मुदाखलत की है, वो यहाँ पे बाहर से हैं, ये इस इलाके इस मुल्क के लोग नहीं हैं। और एक डर बनाना, कम्युनल जो फियर है वो एक लोगों में बनाना कि भाई एक हिंदू नेशनलिस्ट जो है उसको वोट मिले, कि भाई आप जब अगर हिंदू नेशनलिस्ट होंगे तो फिर आप जो है आपको शरीयत दी जा सकती है, और ये डर लोगों में बिठाना। तो ये अपनी वोटिंग के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की यहाँ पे, तो ये एक बड़ी संगीन वायलेशंस हैं, और इस पे इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, जो बाकी ऐसे इदारे हैं, वो अभी तक खामोश नज़र आ रहे हैं। उन्हें एज सच बुरा भला नहीं किया, कंडेम नहीं किया। तो ये एक्सपल्जन जो है ये ड्रिवन है बेसिकली एंटी मुस्लिम, इसमें बाइसेस हैं हिंदुओं के, और ये पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए हैं। तो इंडिया जो है ये एक ना तो अपना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच कर रहा है, बल्कि उनके जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में, और एक बहुत गलत जो है एक तसलसल वो कर रहा है, और वो एक बड़ा एक गलत एक नॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए और अपने मुल्क के अंदर भी। जो स्टेट सैंक्शन वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है वेस्ट बंगाल में, उनकी जो सीएम है उन्होंने अभी एक बात की, बनर्जी जो हैं, उन्होंने टारगेट किया बंगाली बोलने वाले लोगों को एज ए दहशतगर्द, उनको कहा, उनको एज ए टेररिस्ट कहा कि टेररिज्म, लिंग्विस्टिक टेररिज्म करते हैं। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग बात है कि अगर एक सूबे की एक यूनिट की एक सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो अगर ये बात करती हैं, तो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं जो इलीगल डिटेंशन सेंटर्स की हैं वहाँ पे, और उसमें गढ़गांव एक इलाका है, वहाँ पे बंगाली जो काम करने वाले मैनुअल लेबर्स हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक ऐसी कंडीशन में रखा गया जो इनह्यूमन है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें इन्होंने कंटिन्यूएशन की हुई है असम का वो जो एनआरसी मॉडल है, जिसमें जो है आप सिटीजनशिप राइट से स्ट्राइप कर दें, उनसे सिटीजनशिप ले लें किसी तरीके से, चाहे वो गन पॉइंट पे हो, चाहे वो किस तरीके से हो। और अगर हम इसको स्टडी करें तो 2 मिलियन तकरीबन मुसलमान जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। और इन्होंने किया क्या है, इनकी गवर्नमेंट ने, जो मोदी रजीम है, उन्होंने अंडर द गाइस ऑफ वेरिफिकेशन, कि भाई हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो पेपर सारे उनसे ले लिए हैं। तो ये एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है इस इलाके में, और इस पर मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड को, न सिर्फ पूरी इंटरनेशनल दुनिया को एक किस्म का इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये एक एविडेंस है एक ब्रूटैलिटी की, एक लोगों के दिलों में डर डालना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो है ही। तो ये जो है एक ह्यूमिलिएशन भी है, साइलेंस ह्यूमिलिएशन है। अगर आप एक जो है
جن سے سٹیزنشپ لی گئی بنگالی نے، انہوں نے بتایا کہ میں کراس کر رہا تھا بنگلہ دیش کی طرف اور بارڈر کراس کر رہا تھا، اور مجھے جو ہے انہوں نے میرے سارے ڈاکومنٹس ڈسٹرائی کر دیے، اور میں ایک سائیکولوجیکل ٹراما سے ایک گزرا ہوں. تو یہ جو ہے لوگوں پہ وہاں پہ بڑے برے حالات ہیں اور بڑا پورا وقت ایک آیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس میں پاکستان جیسے ملک ہو گئے، باقی ملک ہو گئے، ان کو اس پہ آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور پاکستان نے آواز اٹھائی ہے لیکن باقی دنیا کو اس میں فارورڈ آنا چاہیے. تو یہ ایک کلیپس ہے ناظرین کرام سیکولرزم کا، ڈیموکریٹک نارمس کا، اور انڈین ایکشن جو ہے وہ کلیئر ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ وہ ایک میجورٹیرین اتھارٹیرینزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے ایک مودی رجیم کا ایک پرانا ایک ہتھ کنڈا بھی رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالنا اور ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن شپ کا ایک قسم کا ان کو عادی کرنا کہ وہ سیکنڈ گریڈ ہیں، اور فرسٹ گریڈ وہ تب بن سکتے ہیں جب وہ ہندو نیشنلزم کو جو ہے ایک پروموٹ کریں گے. تو اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی تک خاموش ہے، ابھی تک ادھر سے کچھ خاموشی، کوئی ایسی خاص آواز نہیں اٹھی وہاں سے. اس پہ پاکستان کو اور بھی میرے خیال میں سول سوسائٹی کی، وہاں کی جو لوکل ہے انڈیا کی، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس پہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ آپ بھی اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.